लगाया, किसी ने परिंदा लगाया, किसी ने गायों को चारा डाला है, किसी ने वो संक्रांति पर दान किया। इससे क्या मिला आपको? पहुँचे संत, पहुँचे संत मिल गए आपको। इससे क्या उसमें रामायण में लिखा, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना पावे नहीं बनता। पहले पुण्य इकट्ठा करते हैं तब संत मिलते हैं, फिर संत मिलते हैं तो वो पंथ कहते हैं रास्ते को। रास्ता बता दीजिए कि क्या रास्ता है, हम इस दुनिया में क्यों आए, हम कौन है, हम कहाँ से आए, मरने के बाद में हम कहाँ चले जाएंगे, कौन हमारा हितैषी होगा, ये सब कुछ बातें सत्संग में जाने से पता चलती है। धीरे धीरे करके वो ये उम्र का पड़ाव ढलता चला जाता है। जैसे सूरज निकलता है, फिर दोपहर होती है, फिर अस्त होता है, सांझ होती है, फिर पक्षी भी सोने चले जाते हैं, आप और हम भी सोने चले जाते हैं आराम करने। ऐसे ही आपका और हमारा जीवन ढलता ही जा रहा है और वो ढलते ढलते ढल जाएगी और उम्रियाँ थोड़ी है आपकी हमारी उम्र, पता नहीं जाना जाने जिंदगी की कब किसकी शाम हो जाए। महाराज जी ने भी कहा अगली रक्षाबंधन कोई देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत से तो चले जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, रोज गुरु महाराज का ध्यान करते हुए, और जिनको नामदान मिल गया सुमिरन में नांगा कभी करे ही नहीं। सुमिरन क्या है पहले तो लोगों को ये पता नहीं, बस सुमिरन क्या है, सुमिरन है एक चाबी। जैसे मकान के अंदर जाओगे तो चाबी तो आपके पास में है, पर उस चाबी को खोलकर लॉक पर ताले पर नहीं लगाओगे तो ताला नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा, बाहर घूमते रहोगे। ऐसे सुमिरन एक चाबी है। तो सवेरे जल्दी उठो। अब जो गुरु महाराज को याद करेगा उसको तो यानी गुरु महाराज यानी रात को यानी बिगड़ नींद की गोली खाए तो सुला देते हैं, माड़ा फिर झपकी आने लग जाती है, हर झपकी लेते लेते नींद ले लेते हैं। तो क्या वो बिगर नींद की गोली लिए तो सो जाता है और बिगर अलार्म भरे सवेरे जल्दी जग जाता है। सत्संगी होते हैं वो अलार्म नहीं भरते, वो तो गुरु महाराज जब नामदान गुरु देते हैं ना जिस दिन, उस जीव की डोरी, जीवात्मा की डोरी पकड़कर अपने पास बांध लेते हैं। अब उस डोरी को वो तो केवल हिलाते हैं ऐसे, जैसे पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो उस समय पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग की डोरी को ऐसे हिलाते हैं, तब पतंग और ऊपर चढ़ जाता है ऐसे। तो गुरु महाराज आपकी डोरी ला देते हैं तो जल्दी जगा देते हैं। पर आप और हम गलती कर देते हैं, बेटे से पूछते क्या टाइम हो गया, तो बोले अम्मा 3 ही बजा बाबू, 3 ही बजा अभी, क्या लगा रहा सो जाओ फिर खाएं। वो सो मत, आलस्य मत खो। वो सवेरे का समय अच्छा रहता है, अमृत चूता है, तो उस समय वो प्रभु का दृष्टि अपने पर रहती है और अपना पृथ्वी का मुंह पर रहता है, तो उस समय अमृत की बरसात होती है। जो सवेरे वो जल्दी उठ जाते हैं वो अमृत चखते हैं, और जो सोते रह जाते हैं वो खाली के खाली रह जाते हैं। फिर तो वो सूरज निकले के बाद में उठते हैं तो वो जहर पीते हैं, वातावरण में जहर फैल जाता है और फिर सुमिरन ध्यान भजन भी छूट जाता है। बच्चे जग जाते हैं, खटरपट चालू हो जाती है, फिर दूध निकालना है, झाड़ू लगानी, वो इस तरीके से। तो इसलिए आप लोग आलस्य न करो, सुबह जल्दी सुमिरन कर लो। नामदान जिन्होंने लिया वो समझ लो, और जो पुराने नामदान ले चुके पर उसको अलमारी में रख दिया। गुरु महाराज ने एक बार कह के एक सेठ जी थे और वो कभी सत्संग में जाते ही नहीं थे, सेठानी तो सत्संग में जाती थी। हमारी बहनों की तो भावना रहती है, पुरुषों की भावना कम रहती है, इसलिए वो तो संकट का समय आ जाए तो हमारी तो बहनें तो तैयार हो जाती है मुकाबला करने के लिए कि इसको कैसे दूर किया जाए। पंडित को बुलाकर पूछती है क्या दान करूं, पुण्य करूं, कैसे करूं ऐसे। तो इसलिए वो सेठ जी नहीं जाते थे, बहन सत्संग में जाती थी। तो वो कहती थी भाई आप भी चलो नामदान ले लो और सुमिरन ध्यान भजन करो। एक दिन मुश्किल से ले तो गई, नामदान तो ले आई, पर माला तो खोटी गई टांग दी, कभी फेरी गई। तो दुकान में पैसे गिनने में ध्यान रखा, तो बहन ने कहा कि सुमिरन करो, तो बोले कर लूँगा, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। तो माना ही नहीं बहन का कहना। तो इतने में क्या हुआ, थोड़े दिनों में सेठ जी के बुखार चढ़ गई, बीमार हो गए। अरे बोले सुनाई नहीं दे रहा, बोले मुझे डॉक्टर से दिखा कर ला, मेरी तबीयत खराब हो रही। बोले जल्दी क्या है, अरे जल्दी कैसे नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। और दवाई दिला कर लाई, और दवाई तो दिला लाई, डॉक्टर ने कहा ये सुबह लेना है, दोपहर में लेना है, शाम लेना है, खाली पेट लेना ऐसे। अब ले तो आई, अब उसने वो अलमारी को बंद कर दिया दवा को अलमारी में,
और खाना बनाने लगे। सेठ जी बोले अरे वो दवा कहाँ है, वो अलमारी में बोले रख दी। तो बोले क्या अलमारी में क्या दवा काम करेगी? तो बोले क्या आपकी माड़ा क्या खूंटी पर काम करेगी? कभी आपने माड़ा फेरी? जल्दी क्या है, वो दे दूंगी दवा। तो ऐसे ही आप भी कहते थे ना माड़ा की जल्दी क्या है। देखो श्वासों का क्या भरोसा, बीत जाए चलते चलते, कहीं बीत जाए सांस। अच्छा था चला गया। चल बसा का मतलब आप और हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, इस मृत्यु लोक के रहने वाले नहीं है। यहाँ के होते तो अपने को छोड़कर जाते नहीं, अपने घर वाले पूर्वज अपने, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का ससुर चला गया, सास, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। और इसका मतलब फिर क्या लिखते हैं, चल बसा, चला और बस गया। और भी बस गया वो जाकर, यहाँ से तो चला गया और कहीं बस गया। कहाँ बस गया? आज महाराज जी ने सत्संग में सुना है, जो बस जाते हैं, राजा महाराजा होते हैं, बदन गाड़ देते हैं, धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अच्छे काम में नहीं लगा पाते हैं, सेवा में नहीं लगा पाते, धन को काट देते हैं, बैंक में रख देते हैं, तिजोरियों में रख देते हैं। और पुरानी बहनें हैं वो तो जमीन में खड्डा खोद कर काट देती है, और जो पता भी नहीं चले किसी को। तो ऐसे वो बोले कि गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखो, अब देखते हो नोड़े बनकर उसी किले में घूमते हैं, कबूतर बनकर उसी में घूमते हैं, उल्लू बनकर उसी में घूमते रहते हैं, चमगादड़ बनकर उसी किले में लटके रहते हैं। वो कौन थे? उनका लगा उस महल से था, वो वहीं आकर बने। जो गुरु कर लेता है वो जीव, गारंटी की बात होती है, विश्वास करो। जो गुरु धारण कर लेता है, पहुंचे गुरु की शरण में चला जाता है, वो जीव 84 के चक्कर में नाना प्रकार की होने में नहीं भटकता। उसका अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। और जब मनुष्य का मिलकर ऐसी जगह जन्म दिलवा दिया जाता है कि जहाँ पर सत्संगी परिवार और छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ आ जाते हैं ना, वो पिछले जन्म में भक्ति में चुके हुए थे, इसलिए अब आपके साथ आने लगे। अब उनको तो, आपको और हमको तो उम्र ज़्यादा होने पर मिला, उनको तो बचपन में मिल गया। इसका मतलब वो गुरु महाराज के जी थे, उस समय सुमिरन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, भजन किया, बिछुड़ गए। अब वो दूसरी बार तो एक जन्म में, दूसरे जन्म में, इतने चौथे जन्म में तो गुरु पार कर देते। गुरु महाराज का जिसका मैं हाथ पकड़ लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं, गुरु महाराज छोड़ते नहीं। कभी दिमाग में मत रखना कि गुरु महाराज चले गए वो भूल जाएंगे हमें, ऐसा नहीं। जय गुरुदेव नाम लोगे, अंत समय आवे, रिश्तेदार काम नहीं देंगे, परिवार वाले काम नहीं देंगे, सब कह देंगे। अरे परिवार वाले तो ये कहेंगे, अरे दादी साहब तो खाट में पड़े यार, आज में हाथी रहो, जो जाए कुंड में वो हमको जाओ पधारो। अरे मिला दो घर वालों को, सबको मिला दो, सबको मिला दो। तो भी पर नहीं जाए ना तो वो ऐसे कहेंगे पारायण बैठाओ, ये करो, इनका प्राण निकल जाए जल्दी। वो नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ बसो, यहाँ रहो। और फिर जाने के बाद सब कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। एक जिनके लिए अच्छे अच्छे बंगले बनाए, एक रात नहीं रहने देंगे वहाँ पर, जल्दी करो। कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। इसलिए महाराज जी ने कहा कि अब तक तो काम किया तुमने दूसरों का, खुद का काम कब करोगे? इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं बसना। और धाम अपने चलो भाई, पराए देश को बसना। ये मृत्यु लोग पराया देश है, तो ये पराए देश में इस तरीके से रहो। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, जब तक तो प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हो टिकट कटाकर, और कुर्सी पर बैठे रहते हो, पंखा देखकर बैठते हो, हवा खाते हो। और जो ही ट्रेन आई वो खत्म, डिब्बे में फाट से छट जाते हो, और डिब्बे में सीट ढूंढते हो, और सीट भी मिल गई, अच्छी सीट भी मिल गई, गद्देदार पंखा भी मिल गया, सीट हवा भी चल रही। पर जो ही स्टेशन आया फट से उससे भी मोह खत्म, और फट से उतर कर चल देते हो। और दुर्भाग्य ये है कि आप ऐसा सफ़र करते ही नहीं। इस दुनिया को ऐसे सफ़र समझो कि जब अपना समय आवे तो अंत समय तेरा आवे, चाहे अंत समय मेरा आवे, उस समय गुरु महाराज को याद करो और दुनिया से मोह खत्म करो। मोह सकल व्याधिन मूला, सारे मूल जड़ मोह ही है। जहाँ कृष्ण भगवान का जहाँ आशा तहाँ आशा, अरे जीव जहाँ आशा लगा लेता है फिर उसका जन्म ही हो जाता है। तो इसलिए आशा उस समय लगाओ, कोई किसी का नहीं है, मेरे को गुरु के चरणों में लगाना है। तो गुरु के चरण कहाँ तक जाते हैं? वो कमल रूपी चरण सतगुरु क्या होते हैं? सतलोक से आते हैं आपको और हमको लेने के लिए। और आपको और हमको वहाँ तक जब नहीं पहुँच जाए, जब तक ढूंढते रहते हैं। अभी आपके बच्चे मेले में आ जाएं और आप यहाँ बैठे हो, और बच्चा जब तक दोबारा नहीं मिले जब तक ढूंढते ही रहोगे। न खाना अच्छा लगेगा, न पीना अच्छा लगेगा,
कि बच्चे को पहले ढूंढने जाओगे। ऐसे ही गुरु आप सतगुरु महाराज के बच्चे हैं, वो आपको उनको ढूंढते रहते हैं, ये कहाँ खो गया, कहाँ बस गया, कहाँ। अरे अपन जाकर के बस बाजार में बच्चे को खेल खिलौना मिल जाते हैं, मिठाई मिल जाती है, उसका ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए इस दुनिया में आपका हमारा ध्यान बटा हुआ है। इसलिए 3 चीज़ें मुख्य है, सुमिरन, ध्यान, भजन। अब मन भगे तो भगने दो, इसको शरीर को रोक कर रखो। बहुत से कहते हैं मन रुकता है, अब मन का काम रुकने का है ही नहीं, रुकेगा कैसे वो? मन का तो काम भगने का ही भगने का लगा रहता है। रात को सोते हो तो मन सपना देखता है, भग जाता है। तो ऐसे ही मन का काम भगने का होता है। पर मन को थोड़ी देर के लिए, पल पल कहते हैं छोटा समय है, तो पल के लिए भी रोक दोगे ना, उसी में काम हो जाएगा। कबीर साहब से इसने पूछा कि आप हमें भगवान से मिला सकते हो? क्या मिला सकता हूँ। कितने साल लग जाएंगे मिलाने में? उन्होंने कहा साल। कबीर साहब वो चावल का धान उखाड़ कर इधर से मुट्ठी में ले रखा था और इधर लगा रहे थे। बोले साल? इतनी देर लगती है कि ये इधर से उखाड़ा और इधर लगाया। बोले मैं समझा नहीं। इतना ही टाइम लगता है? बोले मैं समझा नहीं। तो बोले समझाऊं? ये मैंने उखाड़ा इधर लगाया, समझा नहीं। समझा रहे मन को इधर से हटाकर माला में लगाना है, बस इतना ही तो काम करना, और क्या करना आपको उनको। तो ये काम सवेरे जल्दी होता है, रात को सोने के बाद होता है। तो जब रात को सब सो जाते हैं, हमारे मीराबाई राजस्थान की हुई और भक्ति, शिरोमणि भक्ति उन्होंने की, और वो रात को जगती थी, आंसू बहाती थी प्रभु की याद में। और जब तक गुरु नहीं मिले और बोले थे वो भाई रे मेरा प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कौन। बोले मैं ऐसे बीमार हो गई, बोले मेरा दर्द कोई जानता नहीं है। वेद जी को बुलाया तो तू क्या जाने वेद, मेरा तो रोग ही दूसरा पुराना रोग है, ये तेरी दवाई मेरे काम नहीं करेगी। तो ऐसी वीर है, आप लगा लो कि जगत सो जाए भगत जगे, और सुमिरन ध्यान भजन करे तो देखो काम क्या वो तो देर लगती है, कोई देर नहीं लगती। प्रचार करो शाकाहारी का, ऐसे डरो नहीं। और जिसका नहीं बनता सुमिरन ध्यान भजन प्रचार करो। और बुआ जी ने बताया दिया होगा, चुटकी सेवा निकालो। चुटकी सेवा अब आजकल क्या लोगों ने निकालना बंद कर दिया, जानते नहीं चुटकी सेवा क्या होती है। चुटकी सेवा होती है कि देखो थोड़ा सा आटा में आटा निकाल कर अलग कनस्तर में डाल दो, एक बना लो कनस्तर, उसी में डाल दो, कट्टा बना लो, उसमें डालते जाओ तो कितना हो जाएगा। चावल बनाओ तो चावल में चावल डाल दो, दाल में दाल डाल दो। अब आप कहो कि क्या करें फिर इसका, ये तो ख़राब हो जाएगा, इल्ली लग जाएगी, वो लग जाएगी। तो उसको आप कोई भूखा आतिशाया उसको भी खिला सकते हो। आपके गांव में कोई भंडारा चले उसमें भी दे सकते हो। आपके ज़िले में चले, अब तो महाराज जी 2 भंडारे चलाने लगे। एक तो त्रयोदशी का चलाने लगे, एक चलाने लगे पूनम का। तो पूनम का 2 भंडारे 15 दिन पर ही आपके चल रहे हैं, वो वहाँ भी जुआ दो। तो आपका दिया हुआ अन्न ऐसे भंडारों में जाएगा, तो कितने लोग जिनको जानते नहीं वो भोजन करके जाएंगे। वो होता है परमार्थ। आप हम स्वामणी करते हैं तो वो परमार्थ में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? कि आप और हम क्या करते हैं, जान पहचान वालों को ही निमंत्रण देते हैं, बाकी को थोड़ी देते हैं। जानने वालों को कार्ड छपाते हैं, उनको ही निमंत्रण देते हैं। अनजान आ जाता है तो बैठ जा उधर, अभी नहीं बैठ जा उधर, तो पुण्य में नहीं आता, वो परमार्थ में नहीं आता। इसमें आपने भंडारे में दिया। 3 भाई बैठे थे एक बार जयपुर के भंडारे में भोजन कर रहे थे, तो नौकरी वाले थे वो, तो हमारे साथी उन्होंने आपस में बात की और कहा कि हम भी चाहते हैं कि भंडारा चलावें, हम भी चाहते हैं कि कोई बड़ा सत्संग करा दें, पर हमारी तो तनख्वाह इतनी सी है, तो वो केस कहाँ से लावें, इतनी बचत ही नहीं होती है, बचत ही नहीं होती। तो ऐसे आप भी भावना रखते हो ना, हम भी चलावें, ऐसे वो बात की। तो हम वही बैठे थे, उन्हें उनको सुना, वो तीनों कर रहे थे, वो आप तीनों भंडारा चला सकते हो। बोले कैसे चला सकते हैं, आपको तो पता हमारी तनख्वाह ही थोड़ी है, बचत ही नहीं होती है। मैं क्या, आप एक चावल का कट्टा दे सकते हो, वो ज़्यादा नहीं लगता, 1000 के अंडर में ही आ जाएगा, ठीक है। आप एक तेल का पीपा दे सकते हो, आप एक 5 किलो दाल दे सकते हो, भले ही तो दे सकते हैं। नमक की थैली दे सकते हैं आप, मिर्च मसाले की थैली दे सकते हैं। तो अब बोले तो उससे आप यह डाल दोगे तो आपका इनमें सब में मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो आपका भंडारा चला कि नहीं चला, आपका वो चावल उछल कर कितनों में फैला कि नहीं फैला, और अनजान आदमी ने भोजन किया कि नहीं किया। तो इससे परमार्थ बनता है। तो चुटकी सेवा से घर में बरकत आती है। एक कमाओ 10 बैठ कर खाओ, कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए वो भी काम करते रहो। मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, तो मंदिर सेवा में जो लगाएगा, अब हम ये नहीं कहते कि आप इतना दो, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार
जो मंदिर सेवा में देगा तो क्या गुरु महाराज किसका रखते क्या? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, वो उन पे धन है भक्ति नाम का, वो तेरा उपकार करावे और भूखे प्यासे को दिलवावे। हम महाराज जी के कौन सा बेटी बेटा है उसके लिए कर रहे हैं, महाराज जी के कौन सा परिवार बसा है उनके लिए कर रहे हैं, वो आपके पैसे से उपकार करवा रहे हैं। और कितने लोग, कितने भंडारे चल रहे हैं पूरे भारत में, अयोध्या में भी चल रहा है, इस तरीके से अच्छे काम करवा रहे हैं। और इसलिए आप लोग ये काम करते हुए सुमिरन प्रतिदिन करो। जैसे रोज भोजन करते हो वैसे सुमिरन आत्मा की खुराक है, वो सुमिरन रोज होना चाहिए। सुमिरन का ना पहली चाबी है, जिससे भजन बनेगा, इससे ही ध्यान बनेगा। और सुमिरन नहीं बनेगा तो भजन भी नहीं बनेगा, ध्यान भी नहीं बनेगा। जिसका सुमिरन नहीं बनता है वो प्रचार सेवा करो, चुटकी सेवा करो, जो भी सेवा तन मन धन की करोगे उसका सुमिरन बनेगा। और सुमिरन बन जाएगा तो बैठते ही आत्मा की आंख से आगे प्रकाश में खड़े भी हो जाओगे, धीरे 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 करके आनंद आने लग जाएगा और खुशी होगी और कहोगे कि अब तो मेरा होने लग गया। ऐसे ही कान बंद करके, और फिर तो देखो रात का समय आवे तो जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो पर ये बस की आवाज़ आ रही है वो भी साथ साथ सुन रहे हो, ऐसे लोगों का वो ध्यान बढ़ता रहता है, वो भजन बढ़ता रहता है। तो ये तीन ही चीज़ मुख्य है। जब आत्मा या शरीर से निकल कर अलग होती है, शरीर तो जड़ है, आत्मा चेतन अलग होती है, तो वो उसमें नाम को पकड़ लेगी तो उसको साथ में चढ़ जाएगी। और वो इसको नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। तो इसलिए अब कलयुग आने जाने की तैयारी हो रही, सतयुग आने की तैयारी हो रही। ऐसे समय में आपको और हमको संभल कर चलने की जरूरत है। गुरु महाराज के वचनों को याद करो। साप्ताहिक सत्संग होना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग होता है ना तो नई ऊर्जा का संचार होता है, नए नए संदेश मिलते हैं। जो आप भाई नहीं आ सकते, ज़्यादा भाई नहीं है तो बहनें एक जगह बैठ जाए, पढ़ी लिखी बहनें अमर संदेश सुना दे, गुरु महाराज के 2 शब्द सुना दे और 2-2 प्रार्थना सब याद करो। कम से कम 2-2 तो प्रार्थना याद करो और पड़ोसियों को भी बुलाओ। अपने कोई प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह होता है तो देखो कितने पूरे पड़ोसी आते हैं, गीत गाते हैं। और सत्संग होता है जब आते नहीं, तो इसलिए सत्संग का निमंत्रण आप देते नहीं घर घर जाकर, जब नहीं आते, इसलिए आप घर घर जाकर निमंत्रण दो। आज हमारे सत्संग है, हाथ जोड़ कर दो, आपको आना है, नहीं आए तो दोबारा जाओ, उसके बच्चे को भेजो तो वो आ ही जाएंगे। इस तरीके से वो भी जुड़ जाएंगे। ये सब काम करो, रात दिन हो रही है इसलिए